हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्वांट पर। मैं शुभम एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2024 बैच का सेलेक्टेड हूं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सभी लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आपको किसी भी तरीके का बैंकिंग से रिलेटेड या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरीके का कैरियर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बैंकिंग के अलावा एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करता हूँ और मैंने कई बार टीयर 1 एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं। सो आपको कोई भी क्वेरी जानना हो, गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, वहाँ से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहता हूँ कि डे बाय डे कंपटीशन बहुत ही हार्ड होता जा रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा है। मतलब वैकेंसीज काफ़ी कम है और कैंडिडेट अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जिसको जिस फील्ड में मौका मिल रहा है जाने का वहीं जाना चाह रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि मैं किस फील्ड से हूँ, लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो बैंकिंग में क्यों जा रहा हूँ। बस जहाँ जिसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस कैसे भी। और बैंकिंग सेक्टर का ये सबसे अच्छी चीज़ है ना कि हर साल एक तो कई सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, फिर सेटलमेंट बहुत जल्दी कराते हैं। जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ 2 से 3 महीने के अंदर सिलेक्टेड बच्चों का ज्वाइनिंग करा देता है और सैलरीज भी काफ़ी अच्छे हैं इसकी। हालांकि प्रेशर रहता है, लेकिन प्रेशर तो अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ का नहीं रहता। तो अनएम्प्लॉयमेंट से अच्छा ही है कि कहीं भी आपका आप एम्प्लॉयड हो जाए। एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन कैसे डे बाय डे हार्ड होता जा रहा है। ऐसा कि पिछले साल अपने एसबीआई जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी देखी होगी। यूपी में 17 से 81 वैकेंसीज थे, जिसका फाइनल कट ऑफ 80.75 था। और इस साल जो यूपी के वैकेंसी आई थी एसबीआई जूनियर एसोसिएट में, वो लगभग 1892 थे। सभी को लग रहा था कि पिछले साल से तो या तो उसके करीब कट ऑफ रहेगा या उससे कम रहेगा, लेकिन सरप्राइज करने वाली चीज़ ये आया कि उससे 2 नंबर अधिक कट ऑफ गया। 82.75 मिल चुका था। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद भी कट ऑफ हाई चला गया। ये बता रहा है कि कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है हर फील्ड में, खासकर बैंकिंग में। बैंकिंग का जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा इसका पेपर कितना हार्ड होता है। प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब तो इसमें ग्रुप डिस्कशन भी करने लगा है, इसलिए ग्रुप डिस्कशन कराता है। इस पर पर्सनल टेस्ट भी कर दिया IBPS PO में। तो डे बाई डे जैसे कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है, ये भी अपने एग्जाम को हार्ड करते जा रहे हैं। यदि आपको सच में चाह रहे हैं कि आपके पास एक जॉब हो, तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। शेड्यूल तैयार करने के बाद उसको मेंटेन करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। भले ही आपके पास टाइम ना हो, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं तो आज का टाइम ऐसा चल रहा है ना, यदि थोड़ा सा भी रिलैक्स होंगे ना तो आपका जो सीट है वो कोई और लेके चला जाएगा। क्योंकि आप यहाँ रिलैक्स करेंगे, दूसरा इंसान रिलैक्स नहीं कर रहा है, वो कंपटीशन में लगा हुआ है, फुल अपना प्रिपरेशन लेने में लगा है। तो चलिए अब बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा था शेड्यूल को बनाने का। जैसा कि IBPS ने अपना वैकेंसी जारी कर दी है POs के लिए। ये लगभग ये ऑलमोस्ट सॉरी ये 11 PSPs का वैकेंसी जारी करते हैं और इस साल 5208 अभी तक रिवील किए हैं। 3 बैंक ऐसे लिए हैं जैसे कि इंडियन बैंक, यूनियन बैंक और यूको बैंक, जिसने अभी तक अपना वैकेंसी रिवील नहीं किया है। आगे करते हैं या नहीं करते हैं वो बात की बात है, लेकिन हमें उसका इंतजार नहीं करना है। हम अपना प्रिपरेशन मान के चलना है कि हमारे पास 5208 वैकेंसीज है और इसी के लिए तैयारी करना है।
आपको बस एक सीट से मतलब होना चाहिए। आपको एक सीट पाने के लिए एकदम अच्छे से हार्ड वर्क करना है कि आपको इस साल सिलेक्शन लेना ही है। फॉर्म को फिलअप करते हुए आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट पूछा जाता है बैंक का, कि जैसे कि प्रेफरेंस में ये रहता है ना कि आपको कौन सा बैंक ज़्यादा, आप कौन से बैंक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि आपको कौन सा बैंक चाहिए पहले। प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप टू बॉटम बैंक ऑर्डर को अरेंज करना रहता है। लाइक टॉप पे आप उस बैंक को रखेंगे जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और बॉटम पे उस बैंक को रखेंगे जिसको आप लीस्ट प्रेफर करेंगे। मैंने कुछ एनालिसिस करके चार्ट प्रिपेयर किया है 11 PS 20 का, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि कौन से स्टेट्स में कितने वैकेंसीज हैं। मैंने सभी स्टेट्स को नहीं उठाया, मैं ज़्यादातर उन्हीं स्टेट्स को उठाया जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा है। तो मेजॉरिटी ब्रांचेस जिस स्टेट में प्रेजेंट है उसी को मैंने बनाया है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया हूँ, तो मैं अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट तैयार किया हूँ वो अपने रीजन के अकॉर्डिंग तैयार किया हूँ, कि नॉर्थ में लाइक उत्तर प्रदेश या बिहार से जो भी कनेक्टेड स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया है। और साथ ही उस बैंक का मार्केट कैपिटल भी देखते हुए, इस बैंक का मार्केट कैपिटल जितना अच्छा है मतलब वो उतना ग्रोथ कर रहा है। कोई भी बैंक ग्रोथ करता है तो जाहिर सी बात है उसके एम्प्लॉय को भी बेनिफिट्स होते हैं, और उसमें इंसेंटिव्स में और भी बहुत से अलाउंस होते हैं जो अपना पर्टिकुलर बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को देता रहता है। तो चलिए देखते हैं अपने लिस्ट को। यहाँ पे सबसे पहला मैंने प्रेफरेंस दिया है पंजाब नेशनल बैंक को। पंजाब नेशनल बैंक का एक तो मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद सबसे अच्छा मार्केट कैपिटल PSBs में पंजाब नेशनल बैंक का है, 1,27,399 करोड़, जिसके लगभग 10,189 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। उसमें से यूपी में 2030, बिहार में 800, MP में 445, दिल्ली में 490, उत्तराखंड में 365, झारखंड में 254, छत्तीसगढ़ में 215, हरियाणा में 885, पंजाब में 1210, उड़ीसा में 405, गुजरात में 340, राजस्थान में 845, वेस्ट बंगाल में 1335, महाराष्ट्र में 515, आंध्र प्रदेश में 175, कर्नाटक में 185, केरल में 228, तमिलनाडु में 325, तेलंगाना में 138 है। इसमें नॉर्थ साइड में काफ़ी वैकेंसीज हैं, 4,384, सॉरी वैकेंसीज में बोल रहा हूँ, ब्रांचेस 4,384 ब्रांचेस हैं नॉर्थ में, इसलिए मैंने इसको पहला प्रेफरेंस दिया है। अच्छा देखिए क्या रहता है ना कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आपको आपका स्टेट, जो आपका होम टाउन स्टेट है वो भी है, या फिर मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको नेबरिंग स्टेट भी मिल जाए। आपको काफ़ी मतलब 3-4 स्टेट छोड़ के, जैसे लाइक ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि जो नॉर्थ में उनको साउथ में भेजा जाता है। तो मेन डिफरेंस में ये है ना कि जैसे जब आप अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर डालेंगे 2-3 साल के सर्विस के बाद, तो जब आप अपने रीजन पर डालेंगे तो आपके रीजन में यदि ज़्यादा उसके ब्रांचेस रहें तो चांसेस हैं कि वहाँ पे सीट्स के अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। तो सीट्स ज़्यादा रहने का ये है कि आपको प्रेफरेंस आसानी से मिल जाएगा उस स्टेट में, तो ट्रांसफ़र ऑर्डर भी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी, तो इस चीज़ को मैंने ध्यान रखते हुए अपना प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार किया है। तो पहले पे मैंने PNB को रखा है, दूसरे पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को रखा है। इसके यूपी में 1400 वैकेंसी, सॉरी ब्रांचेस हैं, और नॉर्थ में 2,622 ब्रांचेस हैं। साउथ में भी इसके ब्रांचेस हैं, साउथ में लगभग 2,000 के करीब ब्रांचेस हैं। इसका मार्केट कैपिटल भी 1,24,516 करोड़ है, काफ़ी अच्छा है। ऑल ओवर इंडिया 8400 ब्रांचेस हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें भी 86+ ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। इसका मार्केट कैपिटल 1,16,882 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में 1,320 ब्रांचेस हैं इसके, और ओवरऑल नॉर्थ में जो यूपी से कनेक्टेड स्टेट्स हैं इसमें 2,552 ब्रांचेस हैं। अच्छा, यूनियन बैंक के साउथ में काफ़ी ब्रांचेस हैं, 4,333। जैसे आंध्र प्रदेश में 1,655 ब्रांचेस हैं, कर्नाटक में 855, केरल में 424, गोवा में 79, तेलंगाना में 660, तमिलनाडु में 660। इसको मैंने तीसरे नंबर पे रखा है प्रेफरेंस लिस्ट में। अच्छा, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का भी अच्छा ब्रांच है, 9,845 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। मार्केट कैपिटल 1,03,741 करोड़। यूपी में 1,275 ब्रांचेस हैं, ओवरऑल नॉर्थ में 2,698 ब्रांचेस हैं। साउथ में इसके बहुत से ब्रांचेस हैं कैनरा के, 5,285 ब्रांचेस। जैसे कि देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में 780 है, कर्नाटक में 2,065, केरल में 775, तमिलनाडु में 1,260, तेलंगाना में 405। इसको मैंने चौथे नंबर पर रखे अपने प्रेफरेंस लिस्ट में। इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का जो मार्केट कैपिटल अच्छा है, 87,620 करोड़। ओवरऑल ब्रांचेस इंडिया में 5,900 हैं। यूपी में 1,128 ब्रांचेस हैं, और नॉर्थ में लगभग 2,077 ब्रांचेस। साउथ में भी इसके अच्छे ब्रांचेस हैं, 2,091 ब्रांचेस हैं, और इसको मैं 5वें नंबर पर रखता हूँ प्रेफरेंस लिस्ट में। इसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया से भी अच्छा मार्केट कैपिटल है इंडियन ओवरसीज बैंक का, लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक को मैंने 10th पोजीशन पर रखा है। ये इसलिए क्योंकि इसके जो सीट्स है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक के दिखाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब इंडियन ओवरसीज बैंक के ओवरऑल 3,600 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। मार्केट कैपिटल अच्छा है, 76,930 करोड़, लेकिन नॉर्थ साइड में ना इसके ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 543 ब्रांचेस हैं। यूपी में 240, बिहार में 65, एमपी में 60, दिल्ली में 90, उत्तराखंड में 48, झारखंड में 40। इसके वजह से मैंने इसको नहीं रखा है। हालांकि साउथ में इसके ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 1971+ ब्रांचेस हैं। कर्नाटक में 185, 250, आंध्र प्रदेश में 185, केरल में 196, तमिलनाडु में 6 हैं इसके ब्रांचेस, 1,230 हैं, तेलंगाना में 110 हैं। इसको मैंने 10वें नंबर पर रखा है। और छठे नंबर पे मैंने बैंक ऑफ इंडिया को रखा है। बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटल 53,634 करोड़ है, लेकिन 5,250 ब्रांचेस में से इसके 1,975 ब्रांचेस नॉर्थ साइड में है, 540 यूपी में है, बिहार में 340, एमपी में 450, दिल्ली में 100, उत्तराखंड में 35, झारखंड में 510, और साउथ में इसके आंध्र प्रदेश में 160 हैं, कर्नाटक में 140, केरल में 105, तमिलनाडु में 225। महाराष्ट्र में अच्छे वैकेंसीज हैं बैंक ऑफ इंडिया के, 915 है। तो मुझे ये सही लगा कि इसको मैं छठे नंबर पर प्रेफर किया। इसके अलावा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके ओवरऑल ब्रांचेस 5,070 हैं, मार्केट कैपिटल 35,734 करोड़ है। वही सेम रीजन है इसको 7वें नंबर पे प्रेफरेंस लिस्ट में रखने का कि नॉर्थ में वैकेंसीज ब्रांचेस अच्छे हैं। 635 ब्रांचेस हैं यूपी में, बिहार में 470, एमपी में 485, दिल्ली में 125, उत्तराखंड में 44, झारखंड में 90। साउथ में इसके ज़्यादा नहीं है, आंध्र प्रदेश में 228, कर्नाटक में 125, केरल में 140।
महाराष्ट्र में 6 ब्रांचेस 680 है, इसको मैंने 7वें नंबर पर रखा है। तमिलनाडु में 240 है, इसको 8वें नंबर पर रखा है मैंने यूको बैंक का। इसका मार्केट कैपिटल 40,728 करोड़ है। तो 3300 ब्रांचेस हैं ओवरऑल और 978 नॉन साइड है। यूपी में 290 है, बिहार में 230 है, एमपी में 169 है, दिल्ली में 64, यूपी में 55, झारखंड में 70। यूको बैंक के लिए यूको बैंक के काफ़ी ऐसे स्कैटर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा एक जगह ब्रांचेस नहीं है। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस मुझे यूपी में ही देखने को मिलता है 290, नहीं एक वेस्ट बंगाल में है 390। तो इसको मैंने 8वें नंबर पर रखा है प्रेफरेंस लिस्ट में। पंजाब और सिंध बैंक 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे लो मार्केट कैपिटल जो है वो पंजाब और सिंध बैंक है, 23,358 करोड़। ओवरऑल इसके 15 से 17 ब्रांचेस हैं। इसको मैं 9वें नंबर पर रखता हूँ। 15 से 17 ब्रांचेस में से इसके 500 प्लस ब्रांचेस जो है नॉर्थ साइड में, लाइक यूपी में 246 है, बिहार में 23, एमपी में 50, दिल्ली में 123, उत्तराखंड में 47, झारखंड में 19। साउथ में बहुत कम ब्रांचेस हैं इसके, लाइक 68, ओवरऑल साउथ में मिलाकर 68 के लगभग है। और आप देखें तो ज़्यादातर इसके ब्रांचेस जो हैं सेंट्रल इंडिया में है या फिर नॉर्थ में है। छत्तीसगढ़ में 17 है, हरियाणा में 110 है, चंडीगढ़ में 26 है, उड़ीसा में 23 है, पंजाब में 640 है, हिमाचल प्रदेश में 29 है, महाराष्ट्र में 40। तो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ रीजन इसके आपको ज़्यादा वैकेंसी और ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने इसको 9वें नंबर पर रखा। जैसा कि 10वें नंबर को इंडियन ओवरसीज बैंक पर रखा है, इसका हमने डिस्कशन कर लिया था। और जो लास्ट पे है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका मार्केट कैपिटल 44,218 करोड़ है। ज़्यादा ब्रांचेस हैं नहीं इसके, 2000 के करीब ब्रांचेस हैं। इसमें 350 ब्रांचेस नॉर्थ साइड में हैं, काफ़ी कम है। यूपी में 100 है, बिहार में 23, एमपी में 160, दिल्ली में 42, उत्तराखंड में 8, झारखंड में 16। इसके ज़्यादातर जो मैक्सिमम ब्रांचेस हैं, आधा से ज़्यादा ब्रांचेस इसके महाराष्ट्र में ही है, 11 से 26। साउथ में ओवरऑल 295 है। जो महाराष्ट्र स्टेट के हैं इसको प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा स्कोप है वहाँ पर। इसके अलावा ये मेरा प्रेफरेंस लिस्ट है, ये यूपी और बिहार के हो गया, फिर नॉर्थ के जो भी कैंडिडेट हैं इस ऑर्डर में वो चाहें तो कर सकते हैं। ये मेरा प्रेफरेंस है, बाकी आप लोग ब्रांचेस का डिटेल लेकर के अच्छे से एनालिसिस करके अपने अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस तैयार कर लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक पहला, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद यूबीआई, उसके बाद कैनरा है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, पंजाब सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।